2 मार्च 2016 दिल्ली एयरपोर्ट एक प्राइवेट जेट रनवे पर खड़ा था। रात के 11:30 बज रहे थे। जेट के अंदर एक आदमी अपनी सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यह आदमी कोई और नहीं, विजय माल्या था। वही माल्या जिसके पास कभी 9,000 करोड़ थे। वही माल्या जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहा जाता था। वही माल्या जिसने हमारे देश के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लिए और कभी लौटाए नहीं। प्राइवेट जेट की लाइट्स बंद हुई और प्लेन उड़ान भरने लगा। माल्या ने आखिरी बार इंडिया की तरफ देखा। शायद उसको पता था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या उसने सोचा होगा कि उसके ये उड़ान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1955 से, एक छोटे से बच्चे के साथ जिसका नाम विजय माल्या था। विजय के पापा विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप था जो बियर और शराब बनाता था। विजय की परवरिश अमीरी में हुई। उसके घर में कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही विजय ने अपने पापा को बिजनेस करते हुए देखा था। स्कूल के दिनों से ही विजय को शौक था बड़े बड़े सपने देखने का। पापा, एक दिन मैं आपसे भी बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। विजय ने एक दिन ये बात अपने पापा से कही। विट्ठल माल्या मुस्कुराए और बोले, बेटा, बिजनेस सिर्फ बड़ा होना ही नहीं, अच्छा होना भी जरूरी है। विजय ने अपनी पढ़ाई ला मार्टिनियल कोलकाता स्कूल से की थी। फिर वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। वहां उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 1983 में जब विजय सिर्फ 28 साल का था, उसके पापा की अचानक मौत हो गई। अब पूरा बिजनेस विजय के हाथ में आ गया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन एक चीज थी जो माल्या को सबसे अलग बनाती थी, उसकी हिम्मत। डरने वाली चीज उसकी डिक्शनरी में थी ही नहीं। जिस उम्र में लोग करियर शुरू करते हैं, उस उम्र में माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप को चेयरमैन बन गया। पहले कुछ सालों में माल्या ने अपने बिजनेस को संभाला और फिर बढ़ाया भी। किंगफिशर बियर को इंडिया का टॉप ब्रांड बना दिया। हर पार्टी, हर रेस्टोरेंट में सिर्फ किंगफिशर बियर चलती थी। उसी दिन माल्या ने तय कर लिया कि अब छोटा नहीं सोचना, देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। लेकिन माल्या को नहीं पता था कि उसका यह फैसला आगे चलकर उसकी बर्बादी का कारण बनने वाला है। एक दिन 2003 में विजय माल्या अपने प्राइवेट जेट में बैठे थे। अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया, क्या मेरा खुद का एयरलाइन हो सकता है? माल्या ने अपने पीए से पूछा। पीए ने बताया, सर, एयरलाइन बिजनेस बहुत मुश्किल है। इंडिया में कई एयरलाइंस फेल हो चुकी हैं। माल्या मुस्कुराए और बोले, जिनको बिजनेस करना नहीं आता वही फेल होते हैं, मैं अलग हूं। दोस्तों, माल्या ने देखा कि उस वक्त इंडिया में एयर ट्रैवल तेजी से बढ़ रहा था। मिडिल क्लास लोग अब प्लेन से ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त एयरलाइंस या तो बहुत महंगे थे या फिर बिल्कुल बेसिक सर्विस देते थे। माल्या ने सोचा, अगर मैं एक ऐसा एयरलाइंस लॉन्च करूं जो लग्जरी भी दे और किराया भी थोड़ा कम हो, तो लोग उसको जरूर पसंद करेंगे। सिंपल भाषा में, एक ऐसा एयरलाइन जो अमीर लोगों जैसा फील कराए पर टिकट थोड़ा सस्ता हो। माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च किया। पहले सिर्फ कुछ रूट्स पर प्लेन्स चलाए। लोगों ने पसंद किया। हर फ्लाइट में अच्छा खाना, टीवी स्क्रीन, बहुत अच्छी सर्विस। लोग माल्या के फैन हो गए। फ्लाई द गुड टाइम्स एयरलाइन का टैगलाइन था और सच में लोग अच्छे टाइम के लिए किंगफिशर में ट्रैवल करने लगे। पहले 6 महीने में ही माल्या के एयरलाइन ने 2 लाख पैसेंजर को अपना ट्रैवल कराया। माल्या के कॉन्फिडेंस को देखो, उसने तुरंत और प्लेन्स मंगवा लिए। अब शुरू हुआ असली खेल। 2006 में किंगफिशर एयरलाइंस पूरे इंडिया में फेमस हो चुका था। जो लोग पहले सिर्फ ट्रेन या बस में ट्रेवल करते थे, अब प्लेन से ट्रेवल करने लगे। माल्या ने जैसे मार्केट में तूफान ला दिया था। 500 करोड़ से शुरू हुआ बिजनेस अब 3000 करोड़ तक पहुंच गया था। माल्या ने एक्सपेंस के लिए बैंक से लोन्स लेने शुरू कर लिए। एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई, हर बैंक से हजारों करोड़ रुपए उधार लिए। अब माल्या की लाइफ और भी शानदार हो गई थी। उसके पास 250 लग्जरी कार्स थी। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और पता नहीं कहां उसके घर थे। प्राइवेट जेट्स थे। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम थी जिसका नाम फोर्स इंडिया था।
आईपीएल टीम भी थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। विजय माल्या किंग की तरह रहने लगा। माल्या की पार्टी पूरे इंडिया में फेमस थी। मॉडल्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स अब सब माल्या की इस पार्टीज में आते थे। हर साल गोवा में किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च करता था, जिसमें टॉप मॉडल्स की फोटोज भी होती थी। लेकिन 2008 में कुछ अजीब हुआ। एक क्लर्क जो किंगफिशर एयरलाइंस के अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में काम करता था, उसने नोटिस किया कि कंपनी लॉस में चल रही थी। हर महीने करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा था। सर, हम हर साल फ्लाइट पर 2000 पर पैसेंजर का लॉस कर रहे हैं, क्लर्क ने माल्या के सीएफओ को बताया। ये मल्लिया साहब को मत बताना, वो एक्सपेंशन के मूड में हैं। सीएफओ ने जवाब दिया। इसी बीच 2007 में माल्या ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने एयर डेकन नाम की एक और एयरलाइन कंपनी खरीद ली। एयर डेकन एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी जो ऑलरेडी लॉस में चल रही थी। माल्या ने 1800 करोड़ में इसे खरीदा था। लोग हैरान थे, लॉस में चल रही कंपनी को इतने पैसे में क्यों खरीदा? इन्वेस्टर्स ने पूछा। मैंने मार्केट शेयर खरीदा है, कंपनी नहीं, माल्या ने जवाब दिया। माल्या को लगता था कि अब कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जिस चीज ने उसे ऊपर उठाया था वही उसे गिरा भी देने वाली थी। 2008 में विजय माल्या इंडिया के टॉप बिजनेस लीडर में से एक था। फोर्ब्स मैगजीन ने उसकी दौलत 17,000 करोड़ से भी ज्यादा बताई थी। उस वक्त माल्या मुंबई और दिल्ली के सबसे अमीरों में गिना जाने लगा। टीवी पर इंटरव्यूज, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में स्पीचेस, हर जगह माल्या चमकता था। लोग उसको किंग ऑफ गुड टाइम्स बुलाते थे। माल्या के हाथ में सोने का मग था, ऐसा लोग कहते थे। माल्या की लाइफस्टाइल को देखकर हर कोई उसका फैन था। इंडियन एम्प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट यॉट्स में से एक था। उसके पार्टीज में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आते थे। उसके ऑफिस के बाहर लग्जरी कार्स की लाइन लगी रहती थी। एक दिन किंगफिशर एयरलाइंस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था। लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। पूरी दुनिया में रिसेशन छाया। एयर ट्रेवल कम हो गया, फ्यूल के दाम बढ़ गए। एयरलाइंस के बिजनेस पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा। लेकिन जब बाकियों को प्रॉब्लम दिखी, माल्या ने उससे मूड बनाया। क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, माल्या ने मीडिया को बताया। लेकिन अंदर ही अंदर किंगफिशर एयरलाइंस डूब रहा था। एक सीनियर बैंक ऑफिसर की नजर कुछ और ही देख रही थी। एसबीआई के रिस्क असिस्टेंट डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर ने नोटिस किया किंगफिशर एयरलाइंस बार बार लोन ले रहा था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था। माल्या ने सिर्फ पैसे उधार लिए हैं, लेकिन वापस करने का कोई प्लान नहीं दिख रहा, ऑफिसर ने अपने बॉस को बताया। 2010 में बात बाहर आई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें लिखा था कि किंगफिशर एयरलाइंस 7,000 करोड़ के कर्ज में डूब चुका है। ये खबर आग की तरह फैलने लगी। शेयर मार्केट में किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर गिरने लगे। इन्वेस्टर परेशान हो गए। बैंक्स ने माल्या से पैसे वापस मांगे। अब चेन रिएक्शन शुरू हुआ। एक के बाद एक प्रॉब्लम आने लगी। एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं मिल रही थी। पायलट्स और केबिन क्रू ने स्ट्राइक कर दी। फ्यूल कंपनीज ने किंगफिशर एयरलाइंस को फ्यूल देना बंद कर दिया क्योंकि पेमेंट नहीं मिल रहा था। टैक्स डिपार्टमेंट ने किंगफिशर के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। डीजीसीए यानी प्लेन चलाने वाली गवर्नमेंट एजेंसी ने सेफ्टी यूजेस के लिए नोटिस भेजा। देखते ही देखते माल्या का सपना टूट रहा था। किंगफिशर एयरलाइंस की फ्लाइट्स कम होती गईं। फिर 2012 में डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। माल्या ने बचने की कोशिश की। उसने बैंक से और पैसे मांगे। मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, माल्या ने एसीबी के चेयरमैन से कहा। उसने यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी में अपना हिस्सा बेचने की कोशिश की, कुछ प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश की, एम्प्लॉयज को भरोसा दिलाया कि सैलरी मिलेगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फरवरी 2016 में बैंक्स ने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये कि माल्या पैसे वापस कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किए। सीबीआई ने माल्या के खिलाफ केस दर्ज किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए
इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया और फाइनली 2 मार्च 2016 को जब माल्या को पता चला कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, वो प्राइवेट जेट में बैठकर लंदन भाग गया। अगर वो कुछ दिन और रुक जाता तो शायद एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट हो जाता। माल्या की टाइमिंग परफेक्ट थी, ऐसे वक्त पर भागा अभी कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं आया था। माल्या के भागने के बाद हजारों एम्प्लॉयज की जिंदगी खराब हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस के 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉय एक दिन में बेरोजगार हो गए। कई लोग को 6 से 8 महीनों की सैलरी नहीं मिली थी। बैंक्स का 9,000 करोड़ डूब गया। ये पैसा आखिर था किसका? हमारे टैक्स का, हमारे सेविंग्स का। जिस पैसे से स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स बन सकते थे, वो माल्या के शौक पूरे करने में खत्म हो गए। कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा दोषित कर दिया, ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी सील कर दी। एक समय था जब माल्या को किंग कहा जाता था और एक समय आया जब माल्या को भगोड़ा कहने लगे। इस चीज से एक चीज क्लियर होती है, इंसान की सबसे जरूरी चीज है उसका टाइम। अगर उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो उसके साथ सब बुरा होता चला जाएगा, और उसका टाइम अच्छा चल रहा है तो वो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, उसके साथ सब चीज अच्छी होगी। ऐसा ही एक उदाहरण देता हूँ, अगर इंसान का बुरा टाइम चल रहा है और उसको कोई 1,000 करोड़ रुपए दे जाए तो वो 1,000 करोड़ को भी वो जला देगा, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा, कहीं अच्छी जगह नहीं लगाएगा। और वहीं अगर एक इंसान का अच्छा समय चल रहा है और उसको कोई 1,000 रुपए भी दे जाए तो उस 1,000 रुपए का 1,000 करोड़ भी बना सकता है। आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा। धन्यवाद।